बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं घर घर जाकर साबुन और शैम्पू बेचने का काम करती थी। शाम के साए गहरे हो गए थे, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की थी कि अभी तक मैं चंद साबुन और शैम्पू ही सेल कर पाई थी। मेरा इंचार्ज बहुत ही बदतमीज़ इंसान था। वो पल भर में ही जलील करके रख देता था। अगर मैं आज कम सेल करके जाती तो यकीनन उसने मेरी बहुत बेइज्जती करनी थी। काम से निकालने की धमकी तो वो कई बार दे चुका था। अब भी मैं शाम होने के बावजूद कोशिश कर रही थी कि मज़ीद चंद चीज़ें और सेल करके जाऊं, ताकि हाथ में चंद पैसे हों जिन्हें मैं इंचार्ज के सामने रख दूं। अब मैं उस गली में चली आई जहां पर उमूमन लोगों का बिल्कुल भी रश नहीं था। इक्का दुक्का घर ही मौजूद थे और अक्सर घरों पर ताले लगे थे। मैंने घबराते हुए एक दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सामने एक शख्स खड़ा था। मैं कुछ घबराते हुए उससे कहने लगी कि मैं ये साबुन बेच रही हूँ निहायत कम कीमत पर, और उसके साथ ये शैम्पू भी है। जितनी कीमत में आप दुकान से लेते हैं उससे आधी कीमत पर मैं ये दोनों चीज़ें बेच रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी उससे बात कर रही थी, कहीं वो मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद ना कर दे। उसने कुछ कहने की बजाय मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घबरा गई, न जाने अंदर कोई औरत मौजूद होगी या नहीं। वो मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगा, बाहर बहुत धूप और गर्मी है, अंदर आ जाएं। घर में एक अजीब ठंडक का एहसास था। ऐसा एहसास बाहर गली में रहकर तो कभी भी नहीं मिल सकता था। फिर मैं हैरान रह गई जब उसने मुझसे सारे शैम्पू और साबुन वगैरह ख़रीद लिए। उसने मेरी हथेली पर मेरी सोच से भी ज़्यादा पैसे रख दिए। जब मैंने उससे उसका सबब पूछा तो वो कहने लगा, मैं 3 घंटों से देख रहा हूँ कि तुम मुख्तलिफ गलियों में घूम फिर कर चक्कर लगा रही हो। शायद तुम बहुत मजबूर हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी, फिर जल्दी से घर से बाहर आ गई। आज मैं बहुत खुश थी। जो नाउम्मीदी लेकर मैं इस घर में आई थी, अब वो नाउम्मीदी खुशी में बदल गई थी। जो कंपनी के पैसे थे वो मैंने अपने पर्स में रख लिए, जबकि बाकी पैसे मैंने अपने पास रख लिए थे। मैं उसके लिए दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कितना नेक इंसान है जिसने मेरी मदद की, ये जाने बगैर कि आगे आने वाले दिनों में मैं किस कदर मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली हूँ। मेरा नाम आलिया है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। मेरे सर पर सौतेली माँ थी। शायद सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरी यही थी, क्योंकि जब मैं 2 साल की थी तो अचानक अम्मी को कैंसर हो गया। यूं भरी जवानी में वो इस दुनिया से चली गई। पूरे ख़ानदान का गम से बुरा हाल था। फिर अब्बू भी जवान थे और मैं भी बहुत कम उम्र। यूं दादी ने अब्बू की दूसरी शादी कर दी। अब मेरी आने वाली दूसरी माँ इंतहाई तेज तर्रार और मक्कार औरत थी। उसने पहले ही दिन मुझसे बैर पाल लिया था। फिर यके बाद दीगरे उसके भी अपने 4 बच्चे हो गए। मैं सबसे घर में बड़ी थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारी उसने मेरे कंधों पर डाल दी। अब्बू भी अब बीमार रहने लगे थे। पहले वो फ्रूट का ठेला लगाते थे, लेकिन कमर के दर्द की वजह से इतना वज़न घसीटना उनके लिए मुश्किल हो गया था। बदकिस्मती की बात ये थी कि मेरे बाद आने वाली 3 बहनें थीं, जबकि एक सबसे छोटा भाई। यूं हम 4 बहनें और एक भाई जो सबसे छोटा था। मैं तो उन्हें अपने सगे बहन भाइयों की तरह ही प्यार करती थी और मेरे छोटे बहन भाई भी मुझे बहुत चाहते थे। लेकिन सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए अभी भी कड़वाहट और नफरत थी। लेकिन अब्बू का सहारा बनने के लिए मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो फैक्ट्री की तरह का एक छोटा सा कारखाना था जिसमें शैम्पू और साबुन बनाया जाता था। गो कि ये सब कुछ हल्की क्वालिटी का होता था, लेकिन फिर भी इसकी वजह से सब लोगों का रोज़गार चल रहा था। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घर घर जाकर शैम्पू और साबुन फ़रोख्त करने लगी। जितनी ज़्यादा सेल होती उतने ही हमें पैसे मिलते थे। जिस दिन सेल ना होती तो हमें इंचार्ज की डांट सुननी पड़ती, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला आदमी था। हर वक्त मुझे काम से निकालने की धमकी देता रहता। मैं भी मजबूर थी। अब घर की वाहिद कमाने वाली मेरी ज़ात थी, उस पर भी सौतेली माँ मुझसे खुश नज़र ना आती। हर महीने आने वाली तनख्वाह वो फ़ौरन ही हड़प कर लेती, और मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे। इसीलिए मैं हर वक्त अबाया पहन कर रखती थी, ताकि फटे हुए कपड़ों का जो भरम है वो कायम रहे। लेकिन आज बड़ी हैरान हुई जब मुझसे वो अजीब सा आदमी टकराया था।
गो कि उसके घर में सन्नाटा और वीरानी थी, लेकिन उसने जिस तरह से मेरी मदद की थी, शायद आज के दौर में कोई ऐसे किसी की मदद ना करे। वो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा और जो बचे हुए पैसे थे मैंने उनसे छोटे बहन भाइयों के लिए फ्रूट खरीद लिया। अब्बा के लिए दवाइयाँ भी लेनी थी। मैं जानती थी कि अगर अम्मा को ये पैसे नज़र आ गए तो उसने पहले ही मुझसे ये सब छीन लेने हैं। वैसे वो घर में कभी ढंग का सालन तक नहीं बनाती थी, कभी चटनी तो कभी आलू की कतलियाँ। गोश्त खाने के लिए तो हम सब तरस गए थे। कभी मेरी किसी इलाके में ड्यूटी रखती तो कभी दूसरे इलाके में। मैं अभी तक इंचार्ज की नज़रों में अच्छी वर्कर नहीं बन सकी थी, क्योंकि मैं इंतहाई डरपोक किस्म की लड़की थी। पहले पहल तो मुझे गलियों में घूमते फिरते बहुत खौफ महसूस होता। ऐसे लगता अभी कोई आदमी दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर घसीट लेगा। इसीलिए मैं पहले देखभाल करती कि घर में कोई औरत मौजूद है या नहीं, और उसके बाद ही किसी के दरवाजे पर दस्तक देती थी। कभी कभी तो औरतें इस कदर गुस्से से पेश आती कि हमारे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती थी। लेकिन वो भला आदमी जिसने मेरी मदद की थी, मेरे दिल से उसके लिए बहुत दुआएं निकल रही थी। फिर दूसरे दिन मैं अपने काम पर निकल पड़ी। तनख्वाह मिलने में अभी बहुत वक्त बाकी था। न जाने कब मेरे घर के हालात बदलते। अभी तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब्बा भी बिस्तर से जा लगे थे। अगर उनका किसी अच्छे अस्पताल से इलाज होता तो आज वो अपने पैरों पर खड़े होते, लेकिन हमारी इतनी औकात कहाँ थी। घर भी ऐसा ही था, बिल्कुल बोसीदा, जिसके दरो दीवार से अजीब सी बोसीदगी और वीरानी सी टपकती रहती। अब मैं अपना थैला उठाए एक बार फिर से इस नई बस्ती में आकर घर के दरवाजे बजा बजा कर अपना सामान बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुबह से मुझे एक भी कामयाबी नहीं मिली थी। मायूस और उदास चेहरा लिए मैं सारी गलियों में चक्कर लगाने लगी। दोपहर का वक्त हो गया था, भूख से बुरा हाल था। जाहिर है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं पास वाले ठेले से कुछ लेकर ही खा लेती। मेरी सौतेली माँ तो मुझे दोपहर के खाने के लिए कुछ देती भी नहीं थी। मैं यूं ही भूख से निढाल चेहरा लिए गलियों में चक्कर लगा रही थी। फिर थक हार कर एक दरख्त के नीचे जा बैठी। अभी वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक बच्चा मेरे पास आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें खाना मौजूद था। वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, बाजी, ये आपके लिए उस आदमी ने भेजा है। तभी मैंने नज़र उठाकर उसके इशारे के ताक़ुब में देखा। वहाँ दीवार के पीछे एक शख्स छुपा हुआ था, जिसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया था। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखना चाहा तो वो फ़ौरन ही छुप गया था। अब मैं हैरान हो गई कि मुझे खाना भेजने वाला ये कौन शख्स है, लेकिन फिर भी भूख से हालत बुरी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन ही बच्चे के हाथों से खाना थाम लिया और बेताबी से खाना खाने लगी। पेट भरा तो दिमाग भी पुरसुकून हुआ। अब अपना थैला कांधे पर उठा लिया और उस शख्स की तलाश में उसी गली में आ गई, लेकिन यहाँ पर तो किसी का नामो निशान भी नहीं था। वो बच्चा भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। लेकिन खैर, जिसने भी खाना भेजा था मैं दिल से उसकी शुक्रगुजार थी। फिर शाम के साए गहरे हो गए। अब मैं फैक्ट्री की तरफ वापस जा रही थी। आज फिर मायूसी मेरे चेहरे पर तारी थी। तभी ऐसा लगा जैसे गली में कोई शख्स मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने अपने पीछे कदमों के चलने की आहट सुनी थी। मैं फ़ौरन ही पलट कर देखने लगी तो हैरान रह गई। ये तो वही अजनबी शख्स था जिसने मुझे उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दिए थे और मुझसे सारा सामान भी ख़रीदा था। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा, लड़की, मैं तुम्हारा सामान लेने आया हूँ। ये अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने नोटों की गड्डी मेरे हाथ पर रखी थी। मेरा दिल खुशी से धक धक करने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज फिर वो मेरा मददगार बनकर मेरे सामने आ जाएगा। फिर मैं खुशी से उससे कहने लगी, क्या आप सच में ही मेरी मदद करना चाहते हैं? लेकिन इतनी मेहरबानी किस लिए? उस आदमी ने मेरी आंखों में झांका और कहने लगा, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इस तरह से बताए नहीं जाते। बस यूँ समझो कि आज से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर रोज़ तुम्हारे पास आया करूँगा। मैंने खुशी खुशी उससे वो सारे पैसे ले लिए थे और अपना सारा सामान उसके हवाले कर दिया। फिर मैंने उसमें से चंद रकम इंचार्ज के हाथों में थमाई और बाकी अपने पास महफूज कर ली। कल की तरह आज भी मैं अपने बहन भाइयों के लिए फल फ्रूट और दूसरी कई खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रही थी।
जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उन्होंने खुशी से एक चीख मारी थी। वैसे तो उन्हें अच्छा खाना नसीब ही नहीं होता था, लेकिन आजकल हालात बदल चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से उनके चेहरों पर रौनक आई है। अब्बा भी दवाइयों की वजह से सेहतमंद नजर आ रहे थे। शुक्र था कि मैं उनकी दवाई वक्त पर ले आई थी, वरना उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। फिर तो जैसे रोज ही ये होने लगा, कहीं ना कहीं वो बीच चौराहे पर मुझसे टकरा जाता और चुपके से मेरी मदद कर देता। अब मुझे उसकी आदत होती जा रही थी। घर में खुशहाली आ रही थी। छोटे बहन भाई जो फीसें ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा रहे थे, अब वो स्कूल भी पढ़ रहे थे और उन्हें नया यूनिफॉर्म, नई किताबें भी मिल चुकी थी। सौतेली माँ भी मुझसे कुछ कुछ खुश नजर आ रही थी। अब वो मुझसे खाने वगैरह का कभी पूछ लेती थी। और फिर पैसे तो हर किसी के रंग बदल देते हैं, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। अब मैं इंचार्ज की नज़रों में वो वर्कर थी जो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा सेल करती थी। अनकरीब उसने ऐलान किया था कि वो मुझे तरक्की दिलवाने के लिए मैनेजर से बात करेगा और अब तुम्हें गलियों में घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंपनी में बैठकर ही तुम काम कर सकती हो। फिर एक दिन उसने मुझे अजीबोगरीब राज बताया और कहने लगा कि तुम्हारी मदद करने की वजह यह है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं ये सुनकर हैरान हो गई। सोच भी नहीं सकती थी कि वो डायरेक्ट मुझसे शादी का कहेगा। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई, लेकिन ये सोचकर अफसरदा भी हो गई कि अभी मेरे घर वालों को मेरी कितनी ज़रूरत है। जब मैंने उससे ये बात कही तो वो कहने लगा कि कहीं तुम मुझसे जुदा ना हो जाओ, इसलिए हम दोनों छुप कर शादी कर लेते हैं। फिर जब तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इसके बाद तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात कर लेना। लेकिन मैं ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, अगर ऐसा कर लिया तो अब्बा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वो पहले ही बीमार रहते हैं। लेकिन वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और फिर ख्याल आया कि आज नहीं तो कल मेरी शादी तो होनी ही है। इसलिए अगर मैं इससे शादी करूंगी तो ये शादी के बाद भी मेरी यूं ही मदद करता रहेगा और मेरे घर वालों की भी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल चलती रहेगी। यूं एक दिन वो मुझे अपने साथ मस्जिद ले गया और हम दोनों ने शादी कर ली। मस्जिद में जो लोग मौजूद थे वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ज़िंदगी बदलने का जो ख्वाब मेरी आंखों में सजा था, मैं उसे हर हाल में पूरा करना चाहती थी। अब मैं कारखाने से तो काम का कहकर आती, लेकिन उसके साथ हर जगह घूमती फिरती रहती थी। वो मुझे अपने साथ लेकर कभी किसी बाग में चला जाता तो कभी किसी तन्हा जगह पर। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए बैठे रहते। उसका कहना था कि वो मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं इस बात पर खुश रहती थी कि वो एक अच्छा इंसान था। अब मैं बड़ी खुश खुश रहने लगी थी। घर के हालात बदले तो मैं अच्छे पहनावे भी पहनने लगी। कई बार लड़कियों ने खोज लगाने की कोशिश की कि मेरे हालात बदलने की वजह क्या है, लेकिन कोई भी ये जान नहीं पाया था कि मैं किससे मिलती हूँ, किसके पास जाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे सामने बीच चौराहे पर मुझसे टकरा जाता था जब मैं अकेली होती। उसका कहना था कि वो मेरी इज्जत ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। मैं उसकी बात ही ना समझ पाती कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चलती है कि मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ। मैं उससे इस बात पर इसरार करती कि वो कोई अपना एक ठिकाना बना ले, लेकिन उसका कहना था कि वो एक जगह नहीं रहता, कभी किसी बस्ती में घर खरीद लेता है तो कभी किसी दूसरी बस्ती में। शुरू से ही उसने अपनी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है, इसीलिए उसे जगह जगह घूमने फिरने की आदत है। अब घर के हालात बदले तो हमारा रहने का रंग ढंग भी बदल गया था। घर की खूब तामीर और मुरम्मत करवा के इस मोहल्ले में सबसे खूबसूरत घर हमारा था। सौतेली माँ तो मेरे नाज नखरे उठाती ना थकती थी। छोटे बहन भाई पहले भी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब तो बाजी बाजी कहते उनका मुंह ना दुखता। फिर एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि मैं अनकरीब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। कहने लगी, अभी मैंने अपने अम्मा अब्बा से कोई बात नहीं की।
वैसे मैं अब्बा से कहूँगी कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझसे छोटी सवेरा भी जवान हो चुकी है। अब्बा कह रहे थे कि तुम्हारी शादी कर दूंगा और सवेरा अब घर संभालेगी। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, ठीक है, अगले माह की 14 तारीख को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। मैं उसकी बात को सुनकर घबरा गई। कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो सबके सामने रुखसत होकर। ऐसे अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो सब कहेंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ। लेकिन वो किसी सूरत ना माना और कहने लगा, मैं ऐसे ही किसी दिन अचानक तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी अजीबोगरीब बात मैं समझ ना पाई थी, लेकिन उसकी बात से इनकार करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। वो अपनी बात पर जोर देते हुए मेरे सामने से चला गया। अब मैं घर के अंदर आ गई थी। दूसरी तरफ अब्बा भी मेरा रिश्ता तलाश कर रहे थे। जब मैं शाम को घर गई तो कहने लगे, अब तुम नौकरी छोड़ दो, सवेरा अब घर की जिम्मेदारी उठाएगी। वैसे भी मैंने तुम्हारा एक जगह रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी वाला, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। कैसे अब्बा को बताती कि मैंने तो उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर लिया है और मेरा शौहर जो आज से नहीं सालों से मेरे साथ है, इस घर को चलाने वाला वो है। नहीं नहीं, कैसे मैं अब्बा का मान तोड़ देती। मैं नज़र झुकाकर उनके सामने बैठी रही। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल नहीं पा रहा था। दूसरे दिन मैं खौफजदा सी काम पर गई थी। आज मेरा आखिरी दिन था, इसके बाद मैं कभी भी काम पर ना आती। मैं जानती थी कि रास्ते में वो ज़रूर मुझसे टकराएगा। जाहिर है मैंने उससे निकाह किया था, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिया। घर गई तो एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी, क्योंकि सामने ही रिश्ते वाले बैठे थे। तभी अब्बा ने उनके सामने ही हाँ कर दी और लड़के की माँ ने मेरे सर पर दुपट्टा डाल दिया। अब मैं बुरी तरह बौखला गई थी। जानती थी कि अगर उसे ये बात मालूम होगी तो वो मेरा बुरा हशर कर देगा। मैं इतना भी नहीं कह सकी कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बस खामोशी से जो हो रहा था उसे बैठकर देखती रही। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्योंकि 1 महीने बाद अब्बा ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी। मैं जानती थी कि वो आएगा और मुझे यहाँ से सबके सामने हाथ पकड़कर ले जाएगा। आखिर को वो इतने सालों से मेरे साथ यूं ही तो नहीं था। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मैं उसकी अमानत हूँ और मेरी ज़िंदगी उसी के नाम पर है। अम्मा अब्बा शादी की तैयारियां कर रहे थे। अम्मा कहने लगी, ये देखो तुम्हारे लिए मैं कितने खूबसूरत जोड़े लाई हूँ। लेकिन ये जोड़े किस काम के, क्योंकि हकीकत तो कुछ और थी। ऐन शादी वाले दिन मुझे यहाँ से भाग जाना था, या फिर वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में चला आता। अब मैं उससे राब्ता करना चाह रही थी, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। फिर 1 महीना ऐसे गुजरा कि पता ही ना चला। शादी का दिन भी आ पहुँचा। हर तरफ शहनाइयाँ गूंज रही थी। मैं दुल्हन बनकर पागलों की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी कि वो आज हर हाल में मेरे पास आएगा। नहीं नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं चारों तरफ से नज़रें दौड़ाकर अपने भागने की राहें ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक ही हर तरफ चीखों पुकार होने लगी। घर में एक भगदड़ सी मच गई थी। इसी शोर में मुझे पता चला कि ऊपर छत पर रखे हुए मेरे जहेज़ के सामान में आग लग गई है। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। घर में धुआं सा भरने लगा। मैं नहीं जानती थी कि अचानक ये उफ्ताद कैसी आई है, लेकिन इस धुएं में ही किसी ने मेरा हाथ थामा। मैंने आंसू भरी नज़रों से सामने देखा, ये वही था। आखिरकार वो मुझे लेने पहुंच गया था। अब उसने मेरा हाथ थामा और सबके सामने उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मैं उसके साथ चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। फिर उसने मुझे एक जंगल में लाकर छोड़ दिया। ये एक वीरान सी खंडर नुमा जगह थी। मैं बेबसी से उसके सामने नज़रें झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था, नफरत थी। फिर वो तैश भरे लहजे में कहने लगा, अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो तुम किसी और से शादी कर लेती, किसी और की दुल्हन बन जाती। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? क्या तुम ये बात नहीं जानती हो कि तुमने मुझसे शादी की थी, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे सवाल पूछ रहा था। मैं उसके जुनूनी अंदाज से डर गई। फिर घबराते हुए कहने लगी,
मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इतने दिनों से मैं मुंतज़िर थी कि तुम आओ और अम्मा अब्बा से बात करो। फिर उसने अपना रुख मोड़ा और कहने लगा, भला मैं उनके सामने कैसे आ सकता था? मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने आने का फ़ैसला किया था क्योंकि मैं तुम पर आशिक था, तुमसे मोहब्बत करता था। मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों के पास नहीं जाऊंगा। अब इस खौफनाक जंगल में मैं उसके साथ अकेली बैठी थी। फिर मैं उससे मुल्तजी लहजे में कहने लगी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते? मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि पीछे मेरे घर से चले जाने के बाद अम्मा अब्बा के दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरियाँ थीं। जिस तरह उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला किया, इसी तरह मैंने भी खौफ के मारे उन्हें असल बात ना बताई। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम आकर उन्हें सच्चाई बताओ। लेकिन वो पलटा तो उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्से की कैफियत थी। फिर वो कहने लगा, अब तुम्हारी सज़ा है कि तुम इस जंगल में रहोगी मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी घर में अपने साथ नहीं रखूँगा। दुल्हन बनी मैं पागलों की तरह नीचे ज़मीन पर बैठी थी। मैं उसे कैसे समझाती कि मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की थी। मुझे उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। जब इतने सालों से वो मेरे साथ है तो मैं भला उसे छोड़कर कहाँ जाती? लेकिन ये बात उसकी समझ में ना आई थी। वो मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर चला गया। इस खौफनाक जंगल में खौफ के मारे मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैंने आसपास देखा, यहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, जंगली जानवरों के बोलने की आवाज़ें मुझे अपने आसपास सुनाई दे रही थी। ये कोई टूटा हुआ पुराना घर था जो शायद सालों पहले तबाह बर्बाद हो गया था। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। वो खुद न जाने कहाँ गायब हो गया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे यहाँ एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। वो रास्ते में से न जाने क्या चुनती हुई आ रही थी। मैं उसे देखकर फौरन खड़ी हुई और कहने लगी, अम्मा जी, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ मेरा शौहर छोड़ कर चला गया। क्या यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आप मुझे बता सकती हैं? उसने सर से पांव तक मुझे देखा और हैरत से कहने लगी, अरे, दुल्हन के लिबास में इस जंगल में खड़ी हुई लड़की को मैं आज पहली बार देख रही हूँ। कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया है बेटा? मैं सर झुकाकर कहने लगी, वो मेरा शौहर है। वो मुझसे नाराज़ था, इसीलिए मुझे इस जंगल में छोड़कर चला गया। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है बेटा। क्या तुम नहीं जानती कि ये जंगल आसेब ज़दा है? बुढ़िया की इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। कहीं तुम्हें यहाँ लाने वाला कोई जिनजात तो नहीं? उनकी अगली बात इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। मैं घबराकर कहने लगी, कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? मुझे यहाँ मेरा शौहर लेकर आया है। मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। तभी अम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, नादान लड़की, इस जंगल की तरफ तो कोई इंसान आता ही नहीं। हाँ, ज़रूर तुम्हें यहाँ लाने वाला एक जिनजात ही होगा। तुम्हें यकीन नहीं आता तो अभी खुद देख लो। ये कहकर उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखा और एकदम से मेरे सामने से गायब हो गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं पागलों की तरह उस बुढ़िया को आसपास देखने लगी, लेकिन उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं था। अब मैं इस जंगल में लावारिसों की तरह दौड़ती फिर रही थी। बार बार अपने शौहर को आवाज़ देती, लेकिन मेरी आवाज़ के जवाब में सिवाय खामोशी और जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों के कुछ भी नहीं था। अब मैं जंगल में चलती जा रही थी। दिल में ख्याल आया कि आगे जाकर कहीं ना कहीं तो मुझे सड़क ज़रूर नज़र आएगी। इस तरह से मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मुझे दूर से सड़क नज़र आने लगी तो एकदम से मैं खुश हो गई। इससे पहले कि सड़क तक पहुंच जाती, अचानक ही मेरे सामने कोई आया था। मैंने देखा कि वो मेरा शौहर ही था, लेकिन उसकी आंखों से गुस्से के मारे शोले निकल रहे थे। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और वापस धकेलता हुआ उसी जंगल के बीचों बीच लाकर छोड़ दिया। मैं उसके कदमों में गिर गई और कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन वो गज़बनाक अंदाज में पलटा और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेती। तुमने मुझसे शादी नहीं की बल्कि मुझे धोखा दिया है। अब तुम हमेशा इस जंगल में रहोगी।
ऐसे ही भटकती लड़की जो एक धोखेबाज लड़की है। बड़ी मुश्किल से मैंने सड़क का रास्ता तलाश किया था, लेकिन एक बार फिर से वो मुझे इस जंगल में गुमनाम कर गया था। अब मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। वो रात जिस तरह से मैंने काटी थी ये मैं ही जानती थी। मैं कब रोते रोते एक दरख्त के नीचे सो गई मुझे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो मैंने अपने पास झुके हुए एक शख्स को देखा। वो बिल्कुल अजनबी था। मैं उसे देखकर डर गई। फिर वो कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं उसे देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। फिर डरते डरते कहने लगी, वो मैं अपने शौहर के साथ यहाँ आई थी, लेकिन वो अभी आने वाला है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वो हैरत से कहने लगा, तुम्हारा शौहर भला इस जंगल में तुम्हें क्यों छोड़कर जाएगा? मैं तो यहाँ एक ख़ास काम से आया हूँ। इस जंगल में मौजूद जड़ी बूटियाँ बहुत कीमती हैं। अक्सर उन्हें तलाश करने यहाँ पर आ जाता हूँ। आज पहली बार किसी लड़की को इस जंगल में देखा है। देखो, यहाँ पर बहुत ख़तरा है। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। उसने मेरे दुल्हन के लिबास को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। फिर वो शक भरी नज़रों से देखता हुआ कहने लगा, कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आई हो? क्योंकि तुम्हारे ज़ेवरात और ये लिबास बता रहा है कि तुम या तो शादीशुदा लड़की हो या फिर शादी वाले घर से भाग कर आई हो। अब मैं खामोश खड़ी थी। कैसे बताती कि मैं पहले से ही शादी कर चुकी थी और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मेरा शौहर मुझे घर से भगा कर ले आया। अब उसे मुझ पर इतना गुस्सा है कि वो मुझे इस जंगल से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। लेकिन फिर मैं दिल में सोचने लगी कि अभी ये शख्स मेरे सामने खड़ा है, ये ज़रूर इस जंगल से बाहर जाने में मेरी मदद कर सकता है। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझ पर रहम खाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम नहीं जानते कि मेरी जिससे शादी हुई है वो किस कदर जुनूनी शख्स है। वो बार बार मुझे इस जंगल में छोड़ देता है। मैं बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती हूँ, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आता। वो मुझसे शदीद नाराज़ है। फिर वो शख्स हैरत से कहने लगा, कोई इंसान इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी ठीक इंसान से शादी की है। चलो आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। अब मैं दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार थी, लेकिन खौफ से मेरा वजूद काँप रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा शौहर वापस ना आ जाए। जल्दी जल्दी ऊंचे नीचे रास्तों से चलते हुए मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, जब अचानक ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। मैं फौरन ही पलटी, लेकिन जिसने हाथ खींचा था वो नज़रों से ओझल था। मैंने आगे जाते शख्स को देखा। फिर मुझे रुकते देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? लेकिन अचानक ही उसकी निगाह पीछे गई। फिर वो चीखते हुए कहने लगा, जल्दी भागो यहाँ से, तुम्हारे पीछे एक जिन्नज़ाद है। मैंने फ़ौरन ही पलटकर देखा था, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन उस आदमी का खौफज़दा चेहरा बता रहा था कि कोई अनहोनी बात ज़रूर है। तभी वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी। हाँ, लेकिन कुछ अजीब सी गुर्राहटें मैं अपने कानों से सुन रही थी। मेरा वजूद जैसे मनोवज़नी होता चला गया था। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक ही सामने मौजूद शख्स ने मेरा हाथ थामा और खींचते हुए लेकर जाने लगा। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हो गई और हम दोनों सड़क किनारे पहुंच गए थे। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे समझ नहीं पाई थी। वो आदमी बड़े खौफज़दा लहजे में मुझसे कहने लगा, जल्दी चलो, अभी भी तुम्हारी जान को ख़तरा है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। अब वो मुझे लेकर एक अजनबी इलाके में आ गया था। फिर मैं उसके घर आ गई, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो शायद उसकी माँ थी। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, ये लड़की बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुकी है, इसीलिए मैं उसे घर लेकर आया हूँ। आप भी उसका ख़ास ख्याल रखना। मैं नहीं जानती थी कि वो किस मुश्किल का जिक्र कर रहा है, लेकिन भूखी प्यासी न जाने कब से मैं जंगल में अकेली पड़ी थी। लजीज खाने की खुशबू इस घर में महसूस होने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत खाना लेकर चली आई और कहने लगी, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत भूखी हो। लो बेटा, खाना खा लो। वो बड़े प्यार से बात कर रही थी। बेइख्तियार उस औरत की मोहब्बत पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी चला आया, लेकिन उसके साथ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को देखकर मैं हैरान रह गई।
پھر وہ آدمی کہنے لگا، یہ مولوی صاحب ہیں، انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مولوی کو اس گھر میں کیوں لایا ہے، لیکن اس نے میری طرف اشارہ کیا اور مولوی سے کہنے لگا، یہی وہ لڑکی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ اب آپ ہی اسے سچائی بتائیں گے، میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا۔ میں اس آدمی کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تم سے زور زبردستی نہیں کر سکتا، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنے دن تک تم نے یہ بات سب سے چھپا کر کیوں رکھی؟ میں بوکھلا کر کہنے لگی، کون سی بات مولوی صاحب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تبھی وہ آدمی مولوی صاحب سے کہنے لگا، یہ ان سب باتوں سے انجان ہے، ابھی سچائی اس کے سامنے نہیں آئی، ایسے لگتا ہے ہمیں خود ہی اسے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا جو شخص تمہارے ساتھ شوہر بن کر رہ رہا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہنے لگی، مولوی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آج سے نہیں پچھلے 3-4 سالوں سے میرے ساتھ ہے، مجھے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، آپ کو کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، نہیں، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اس آدمی نے جو کچھ دیکھا وہ سب مجھے بتا دیا۔ یہ میرا خاص آدمی ہے، میں اسے جان بوجھ کر جنگل میں بھیجتا ہوں، یہاں پر جنات کی خاص جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں سے مجھے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ میں ان سے ایسے زخموں کا علاج کرتا ہوں جو یہاں کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ وہ آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تمہیں جنگل میں دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی انسان آتا جاتا نہیں، تمہاری موجودگی مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ پھر مجھے جو کچھ محسوس ہوا اس بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور تم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ جب تم جنگل سے باہر آ رہی تھی تو میں نے تمہارے پیچھے اسی جن ذات کو دیکھ لیا تھا، تبھی تو تمہیں لے کر وہاں سے بھاگا کہ کہیں وہ تمہیں واپس اسی جنگل میں نہ پھینک دے۔ اچھا ہوا تم بچ کر یہاں آ گئی، اب مولوی صاحب تمہارا علاج کروائیں گے، اس جن ذات سے تمہارا پیچھا چھڑائیں گے۔ وہ ایک جنونی عاشق ہے، وہ تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی، میرے تو گھر والے بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ عین شادی کے دن وہ مجھے وہاں سے بھگا کر لے آیا، اب میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گی؟ مجھے روتا ہوا دیکھ کر مولوی صاحب کہنے لگے، فکر مت کرو، میں تمہیں اس سے آزادی دلواؤں گا، پھر تم آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہو، اور تمہاری گواہی دینے کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مولوی صاحب کی بات پر میں کچھ مطمئن ہو گئی، لیکن ابھی بھی مجھے خوف تھا۔ اس نیک آدمی کی مہربانی تھی جو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ اس کی ماں بھی میرا بہت خیال رکھتی۔ پھر ایک دن اچانک ہی آدھی رات کو جب میں اس عورت کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی تو مجھے اپنے سامنے کھڑا ہوا کوئی دکھائی دیا تھا۔ میں خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا، میرا جنونی شوہر، ایک جن زاد۔ کون ہو تم؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، اتنی جلدی بھول گئی اپنے اس عاشق کو؟ جانتی نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہاری خاطر میں نے انسانوں کی دنیا کی خاک چھانی، وہاں پر رہنے لگا، اور آج مجھ سے یوں انجان بن رہی ہو؟ تمہارا پیچھا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میں کسی کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگا جیسے میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل رہی ہو۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اب میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات ابھر آئے اور وہ کہنے لگا، یاد رکھنا تم ایک جن ذات کی بیوی ہو اور میں تمہیں کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تبھی اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میرا وجود بالکل اس کے اشاروں کے مطابق اس کے پاس جانے لگا، لیکن اچانک ہی کوئی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے اس کی ماں اچانک بلا کر لے آئی تھی، اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے۔ پھر مولوی صاحب نے اچانک ہی عمل کر کے اس جن ذات کو وہیں پر روک دیا۔ جن ذات غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا، مولوی صاحب آپ ہٹ جائیں درمیان میں سے، یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے،
تم ایک جن ذات ہو، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی تم سے ڈرتی ہے، تم نے اپنی اصلیت بغیر بتائے اس سے شادی کی ہے۔ جن ذات کہنے لگا، لیکن میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کا عاشق ہوں۔ شروع دن سے ہی مجھے یہ لڑکی بہت پسند آ گئی تھی، اسی لیے تو میں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، شروع سے مجھے اپنی کہانی بتاؤ، کیسے تم اس لڑکی کے پیچھے گئے تھے؟ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، اس دن میں نے اس لڑکی کو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا دیکھا، یہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کی معصومیت مجھے لے ڈوبی تھی۔ تبھی میں ایک انسان کے روپ میں اس کے سامنے آیا، چند پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے تو یہ خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی نے اچانک میرا دل بدل ڈالا تھا۔ اب میں ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تو جب بھی اس کے سامنے پیسے رکھتا تو یہ نہایت خوش نظر آتی۔ شاید زندگی میں اس کے لیے پیسوں کی بہت اہمیت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ پیسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کما رہی ہے۔ میں اس کی ہمیشہ سے ہی مدد کرتا آ رہا تھا۔ پھر اس نے بھی میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں اس کی محبت کے اظہار پر خوشی سے جھوم اٹھا اور میں نے سوچا کہ کہیں یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اسے سچائی بغیر بتائے اس سے شادی کر لی۔ ابھی یہ میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک جن ذات ہوں، لیکن لڑکی سے محبت میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی ہے۔ اسے میں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، لیکن جب یہ دلہن بن کر کسی اور سے شادی کر رہی تھی تب مجھے اس سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی۔ یہ جانتی تھی کہ میں اس کا شوہر ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کسی اور کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے سزا دینے کے لیے جنگل میں پھینک دیا، لیکن میرا دل اب صاف ہو گیا ہے، اس لیے میں خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بیچ میں آیا تو میں اس کا بہت برا حال کروں گا۔ وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا، اس کا جنون اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ میں دہشت زدہ سی اس آدمی کی ماں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے جنونی انداز میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن مولوی صاحب نے اچانک اس سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب اس سے کہنے لگے، تم ایک نیک جنات ہو، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ تمہارے پورے قبیلے سے میں واقف ہوں۔ میرا اکثر اس جنگل میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے کئی جن زادوں کو میں راہ راست پر لے کر آیا ہوں، تمہیں بھی ایسے ہی سیدھے راستے پر چلنا ہوگا۔ فیصلہ لڑکی کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گی تو میں درمیان میں نہیں آؤں گا، لیکن اگر اس لڑکی نے انکار کیا تو میں ہرگز تمہیں زبردستی نہیں کرنے دوں گا۔ اب مولوی صاحب نے فیصلہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر جن ذات کہنے لگا، تمہیں میری محبت کا واسطہ، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، وہاں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اب میں سر جھکا کر رونے لگی۔ پھر جن ذات سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی اصلیت پہلے بتا دیتے تو شاید آج میرے دل میں تمہارے لیے اتنا خوف نہ ہوتا۔ تمہارے جنونی انداز کو دیکھ کر اب میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جن ذات غصے سے کہنے لگا، تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگی، مولوی صاحب اس سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں بسی محبت اس کے لیے نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں بھی اسے اپنا شوہر سمجھ کر محبت کرنے لگی تھی، لیکن تب مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اب میں سب کچھ جان چکی ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن جن ذات بھی بہت ضدی تھا، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا اور مولوی صاحب کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ لیکن اچانک ہی اس گھر میں ایک طوفان سا آیا تھا، آنے والے بہت سارے جنات تھے۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ تو میری بات نہیں مانے گا، کیونکہ تو ایک غصے سے بھرا ہوا جنونی جن ذات ہے جو اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہارے قبیلے کے سردار سے بات کر کے ان سارے جنات کو بلوا لیا تاکہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ جن ذات یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، لیکن سارے جنات نے مل کر اسے قابو کر لیا تھا۔
फिर भी वो मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे इश्क किया था, इसलिए मैं कभी न कभी लौट कर तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आऊँगा। मैं खौफ से कांपते हुए उसकी ये धमकी सुन रही थी। उसकी इस बात से मेरे चेहरे की रंगत बदल गई। मौलवी साहब तसल्ली देते हुए कहने लगे, फ़िक्र मत करो बेटी, अब ये कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जैसे ही ये अपने कबीले में जाएगा तो सरदार इसकी शादी किसी जिनज़ादी से करवा देगा। यूं जिनज़ादी इसे खुद ही अपने काबू में कर लेगी। अब उनकी तसल्ली पर मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर मौलवी साहब से कहने लगी कि मैं अब क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी। अम्मा अब्बा तो समझ रहे होंगे कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। लेकिन मौलवी साहब ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और वो मुझे लेकर घर पहुँच गए। अब्बा ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। फिर वो मौलवी साहब से कहने लगे, जो बेटी शादी वाले दिन घर से भाग जाए, हमें ऐसी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा धोखा जो किसी के सामने बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत अनोखी बात है। हो सकता है कि कोई इंसान इसकी बात पर यकीन ना करे। ये लड़की बहुत मेहनत और हिम्मत वाली है, क्योंकि इसने आप लोगों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। अपना कीमती वक्त आप लोगों की खुशियों के लिए बर्बाद किया है, इसलिए इससे मुंह ना मोड़े। यूं मौलवी साहब के समझाने पर अम्मा अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया था। अब सवेरा ने इस सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब्बा मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि मैंने इसके लिए एक शख्स को राज़ी किया है, वो इससे शादी करना चाहता है। अब वही आदमी जिसका नाम अहमद था, जो मुझे उस जंगल से उठाकर लाया था, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। यूं सादगी से 4 आदमियों की मौजूदगी में मेरी शादी अहमद से हो गई। अब मैं रुखसत होकर उसके घर आ गई थी, जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। यूं मैं उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी शादी को कई दिन गुजर गए थे, लेकिन अब भी अचानक रात में ज़रा सा भी खटका होता तो मैं घबरा कर उठ जाती थी। फिर मेरा शौहर मुझे तसल्ली देता कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जिन्नात की मौजूदगी पहचान सकता हूँ, वो तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। यूं कई साल गुजर गए। मौलवी साहब का कहा सच साबित हुआ। अब मुझे इस जुनूनी जिनजात से छुटकारा मिल गया था। गुजरे सालों की याद कभी मुझे सताती है तो मैं खौफ से कांप जाती हूँ। सोच भी नहीं सकती कि कई साल तक मेरे आसपास रहने वाला वो शख्स एक जिनजात था जो हर तरह से मुझे अपने काबू में कर चुका था। अगर सही वक्त पर मेरा शौहर मुझे बचाकर ना लाता तो न जाने कितने दिनों तक मैं इस जंगल में उसी के रहमो करम पर पड़ी रहती, उसे ही अपना शौहर समझती रहती। हालांकि वो एक जिन जात था जो मुझे अपनी बीवी समझता था और मैं उसे अपना शौहर। लेकिन हकीकत सामने आने के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया था और धोखा देने वाला आखिरकार दिल से उतर ही जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरी मखलूक। आज मैं अपने शौहर को ही सब कुछ समझती हूँ, क्योंकि उसने ना सिर्फ मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मेरी हर नादानी को माफ़ करके मुझे अपने घर की रानी बना लिया है और मैंने उसके इस घर को अपनी समझदारी से जन्नत बना दिया है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।